हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू योर इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। फ्रेंड्स, पास्ट सिंपल टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको पास्ट सिंपल टेंस बड़े अच्छे से सीखना चाहिए ताकि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओ। पास्ट सिंपल टेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर हमारी बातें पास्ट से रिलेटेड होती हैं। अगर हमने पास्ट सिंपल टेंस को अच्छे से सीखा है तो उन सारी बातों को बड़े आराम से हम इंग्लिश में बोल पाएंगे और उस टाइप के वाक्यों को भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप चुटकियों में पास्ट सिंपल टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे और उनको बड़े आराम से बोल पाओगे। एक भी पॉइंट को आप मिस मत करिए। अगर किसी पॉइंट को आप मिस करते हो तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। अगर आप इंग्लिश का कोई भी टेंस सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी पहचान पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको उस टेंस की पहचान पता है तो आपके लिए उस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। तो पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या है वो देखिए। जब वाक्य के आखिरी में आ, ए या ई आ जाए, जब किसी वाक्य के आखिरी में आ, ए, ई आ जाए तो वो पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। इसको एक तरीके से मोड़ पहचान सकते हैं, ता, था, ती, थी और ते, थे। ज्यादातर हम बात करते हैं आ, ए, ई में। दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या है? आ, ए, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि आप इसकी पहचान को अच्छे से समझ पाओ। नंबर 1, मैंने सोचा। मैंने सोचा, आ। नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। वह स्कूल गई। वह स्कूल गई, तो वह स्कूल गई। नंबर 4 एग्जाम्पल देखिए, वे आए। वे आए। नंबर 5 एग्जाम्पल, हमने दिवाली मनाई। हमने दिवाली मनाई। अब देखिए, मैंने सोचा, आ। राम ने रावण को मारा, आ। वह स्कूल गई, वे आए, हमने दिवाली मनाई। तो ये एग्जाम्पल है पास्ट सिंपल टेंस के, राइट। जब भी किसी वाक्य के आखिरी में आ, ए, ई आ जाए, ता, था, ती, थी आ जाए, दैट इज पास्ट सिंपल। वो हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। अब पास्ट सिंपल को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? पास्ट सिंपल टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक रूल है दोस्तों। अब उस रूल को देखिए ध्यान से। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? टेंसेस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का, राइट। तो रूल क्या बना? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहां पे हमारे पास है 5 वाक्य। 5 वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैंने सोचा। अब देखिए, साधारण वाक्यों में हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है दोस्तों, सेकंड फॉर्म का। तो आई, और यहाँ पे सोचना क्या होता है? थिंक। और थिंक की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म। तो क्या बना? थॉट। मैंने सोचा, आई थॉट। राम ने रावण को मारा, रामा। अब किल की सेकंड, मारना, किल, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड, रावणा। रामा किल्ड रावणा। ये हो गया। अब आप बनाइए, वह स्कूल गई, तो फीमेल है शी। और जाने की इंग्लिश गो। गो की कौन सी फॉर्म यहां पे हम यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। शी वेंट, शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, राइट। वे आए। अब वे की इंग्लिश क्या है दोस्तों? दे। और आने की इंग्लिश कम। कम की कौन सी फॉर्म यूज करनी है हमें? सेकंड फॉर्म, केम। दे केम। हमने दिवाली मनाई। हम की इंग्लिश वी। मनाना होता है सेलिब्रेट। वी सेलिब्रेटेड दिवाली। वी सेलिब्रेटेड दिवाली। हमने दिवाली मनाई। तो व्हाट वी हैव टू डू, तो हमें करना क्या है? किसी वाक्य के आखिरी में आ, ए, ई आ जाए या ता, था, ती, थी, ते, थे आ जाए तो हमें सेकंड फॉर्म लगानी है साधारण वाक्यों में। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं
जानता था। अब देखिए यहां पे देखिए ता था, इस वाक्य के आखिरी में ता था गया, मैं जानता था, तो मैं आई, जानने की इंग्लिश नो, तो नो की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी हमें, सेकंड फॉर्म, न्यू, आई न्यू, मैं जानता था। ओके, एक और देख लिए एग्जांपल, मैंने देखा। अब मैंने देखा, आई, देखने की इंग्लिश सी, और सी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, सेकंड फॉर्म, आई सो। वह भूल गया, तो बनाइए वह की इंग्लिश ही, भूलना। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, यू फॉरगॉट, मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, तुम भूल गए, यू फॉरगॉट, यू फॉरगॉट। मैंने सोचा, आई थॉट, तुमने सोचा, यू थॉट, राम ने सोचा, राम थॉट, राजू ने कहानी लिखी। अब बनाइए इसकी ई, देखिए राजू ने कहानी लिखी, ये पास्ट की बात होगी, राजू, राइट की सेकंड फॉर्म रोट ए स्टोरी, राजू रोट ए स्टोरी, मैंने कहानी लिखी, आई रोट ए स्टोरी, मैं आया, आई केम, तुम आए, यू केम, मैंने सोचा, आई थॉट, वह दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। ओके, मैं सुबह उठा, मैं सुबह मैं सुबह उठा, बनाइए इसकी, आई गॉट अप इन द, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। तुम सुबह उठे, तो क्या बन जाएगा, यू गॉट अप इन द मॉर्निंग, यू गॉट अप इन द मॉर्निंग। मैंने चाय पी, मैंने चाय पी, आई टुक अ टी, आई टुक अ टी। मैंने ब्रेकफास्ट किया, आई टुक, आई टुक ब्रेकफास्ट। ओके, वह बोला। अब इसकी इंग्लिश बनाइए, वह की इंग्लिश ही, बोलने की इंग्लिश स्पीक, स्पीक की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, स्पोक, ही स्पोक, मैं बोला, आई स्पोक, तुम बोले, यू स्पोक, वे बोले, दे स्पोक, माँ बोली, मदर स्पोक, पिताजी बोले, फादर स्पोक। ओके, तो आ ए ई, ता था, ती थी, ते थे, जहां पे भी आ जाए वहां पे हम दोस्तों क्या यूज करेंगे, साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। राइट, दिस इज रूल नंबर 1, साधारण वाक्यों में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अब दोस्तों हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। अब हम सीखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों को इंग्लिश में हम कैसे बना सकते हैं। नेगेटिव क्या होता है, नकारात्मक। इंटेरोगेटिव क्या होता है दोस्तों, जिसमें कोई प्रश्नवाचक हो। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, जो प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी हो, उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसको क्या बोला जाता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और WH फैमिली क्या होता है दोस्तों, WH फैमिली होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन आदि। और भी बहुत से क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो आगे हम सीखते रहेंगे। जब भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हमें बनाने हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की। और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, वो है डिड। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हमारी क्या है, डिड। और डिड के बाद हम हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, डिड के बाद दोस्तों हम हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट फॉर्म। डिड के बाद हम कभी भी पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। ये हमारा रूल हो गया। अब रूल क्या कहता है कि साधारण वाक्यों में हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब अगर वाक्य नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, या उसमें WH फैमिली के वर्ड है, तो हम डिड का यूज करेंगे। और डिड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज डिड, डिड इज आवर हेल्पिंग वर्ब, तो वहां पे हम डिड का यूज करेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से आप बड़े आराम से इन सारे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीख जाओगे। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल, राम ने रावण को मारा। अब इसकी इंग्लिश बनाइए, राम, यू कैन राइट, आप राम भी लिख सकते हो और रामा भी लिख सकते हो, किल्ड रावणा। अब ये साधारण वाक्य है दोस्तों, अब ये साधारण वाक्य है दोस्तों। तो साधारण वाक्य का हमारा रूल क्या है, वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ओवर हियर।
तो साधारण वाक्यों में दोस्तों हम क्या करते हैं, तो दोस्तों साधारण वाक्यों में हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, करते हैं सेकंड फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को, राइट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। अब जब वाक्य नेगेटिव हो जाएगा, जब वाक्य नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, राइट, उसके बाद डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन कोई भी ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, राम ने रावण को नहीं मारा। अब राम क्या अपना सब्जेक्ट, रामा, अब नहीं के लिए डिड, नॉट, अब किल की फर्स्ट फॉर्म किल, रावणा, रामा डिड नॉट किल रावणा, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव हो गया और इंटेरोगेटिव हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, सबसे पहले हम यूज करेंगे डिड का, उसके बाद सब्जेक्ट का, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल यूज, ऑब्जेक्ट, राइट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। ये हमारा इंटेरोगेटिव का यूज हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, क्या राम ने रावण को मारा, क्या राम ने रावण को मारा। जब भी क्या वाक्य के शुरू में आ जाएं तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, बनाइए डिड रामा किल, डिड रामा किल रावणा, डिड रामा किल रावणा, दिस इज इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज हम करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, and after that we will use object, right। ये हमारा रूल हो गया, क्या राम ने रावण को नहीं मारा। तो क्या बनाइए अब इसकी इंग्लिश, डिड रामा नॉट किल रावणा, डिड रामा नॉट किल रावणा, एंड इंटेरोगेटिव वर्ड, राइट, इंटेरोगेटिव साइन। तो ये हो गया हमारा सिम। तो हमने अभी तक हमने चार टेंसेस को सीखा है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। सिंपल में हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, सिंपल में हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब डिड की जरूरत पड़ती है, और डिड के साथ हम नोट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव में क्या राम ने रावण को मारा, डिड रामा किल रावणा, क्या राम ने रावण को नहीं मारा, डिड रामा नॉट किल रावणा। अब इन चार टाइप के सेंटेंसेस की एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। तुमने सोचा, तुमने नहीं सोचा, इसकी इंग्लिश बनाइए, यू डिड नॉट थिंक। क्या तुमने सोचा, क्या तुमने सोचा, डिड, क्या तुमने सोचा, डिड यू थिंक, क्या तुमने नहीं सोचा, डिड यू नॉट थिंक, डिड यू नॉट थिंक। ओके, वह स्कूल गई। अब एक और वाक्य बनाते हैं, वह स्कूल गई, शी went to school, she went to school, she went to school, वह स्कूल नहीं गई। अब नेगेटिव बन गया, तो नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट, शी डिड नॉट। डिड नॉट के बाद हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गई, डिड शी गो टू स्कूल, डिड शी गो टू स्कूल। ओके, क्या वह स्कूल नहीं गई, डिड
शी नॉट गो टू स्कूल, डिड शी नॉट गो टू स्कूल, राइट। ये हमारे हो गए नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक वाक्य और लेके समझते हैं दोस्तों, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। कटप्पा ने बाहुबली को मारा। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है ये वाक्य किस टाइप का है, सिंपल है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है। तो ये वाक्य है सिंपल, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। अब किल की सेकंड फॉर्म, किल्ड बाहुबली, कटप्पा किल्ड बाहुबली। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, कटप्पा ने बाहुबली को नहीं मारा, कटप्पा ने बाहुबली को नहीं मारा, तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, कटप्पा डिड नॉट किल बाहुबली। अब दोस्तों आपको बनाने हैं इसके इंटेरोगेटिव, बाहुबली को मारा, क्या कटप्पा ने बाहुबली को मारा, डिड, क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव वाक्य हो तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, डिड कटप्पा किल बाहुबली, डिड कटप्पा किल बाहुबली। क्या कटप्पा ने बाहुबली को नहीं मारा, क्या कटप्पा ने बाहुबली को नहीं मारा, डिड कटप्पा नॉट किल बाहुबली। ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अगली वीडियो में हम सीखेंगे WH फैमिली के सेंटेंसेस को हम पास्ट में कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट सिंपल टेंस के वाक्यों को आप कैसे इंग्लिश में बना सकते हो। एक बार और देखते हैं दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस, इसकी पहचान, वाक्य के आखिरी में आ ए ई ता था ती थी ते थे रूल। साधारण वाक्यों में हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने सोचा, आई थॉट, राम ने रावण को मारा, रामा किल्ड रावणा, वह स्कूल गई, शी वेंट टू स्कूल, वे आए, दे केम, हमने दिवाली मनाई, वी सेलिब्रेटेड दिवाली, मैं जानता था, आई न्यू, मैंने देखा, आई सो, वह भूल गया, ही फॉरगॉट, राजू ने कहानी लिखी, राजू रोट ए स्टोरी। अगर आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो वहां पे हमें डिड की जरूरत पड़ेगी, और डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और डिड के बाद हम दोस्तों यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म। अब एक और वाक्य है, कटप्पा ने बाहुबली को मारा, ये साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्यों में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, कटप्पा किल्ड बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली को नहीं मारा, कटप्पा डिड नॉट किल बाहुबली, ये हमारा नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक। क्या कटप्पा ने बाहुबली को मारा, डिड कटप्पा किल बाहुबली, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, डिड कटप्पा किल बाहुबली। क्या कटप्पा ने बाहुबली को नहीं मारा, डिड कटप्पा नॉट किल बाहुबली, ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस आपने अच्छे से समझ लिया है। अगली वीडियो में दोस्तों इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे कि आप पास्ट सिंपल टेंस को कंफर्टेबली किसी भी सिचुएशन में यूज कर पाओ और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाओ। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।